जय हिंद दोस्तों। चलो हम देखते हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डस्ट ऑफ स्नो का क्वेश्चन आंसर, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर आता है आपके एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पेपर के लिए। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि हमारा बोर्ड का पेपर का डेट क्या हो चुका है, आ चुका है और 18 तारीख से पेपर स्टार्ट होगा और 12 मार्च को आपका पेपर खत्म हो जाएगा। पहला पेपर हिंदी का होगा। हम लोग आज इंग्लिश के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़े हैं जिसको कि हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसमें ये चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो का, यानी डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर जो है, यानी कि जो हमारा पोयम है उसमें हम लोग का जो वन लाइनर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिखना सबसे बड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। उसके लिए हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं जो कि कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम में क्या करेंगे, पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा पूछता है। फिर से, व्हाट फॉलन ऑन द पोएट इन द पोएम, क्या फॉल कर रहा था, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या कर रहा था, गिर रहा था, फॉल कर रहा था। फ्रॉम वेयर डिड द स्नो फॉल, ये कहां से गिर रहा था, तो ये पॉइजनस ट्री जो होता है ना, हेमलॉक ट्री। कभी कभी ये पूछ लेगा कि हेमलॉक ट्री मतलब क्या है, कैसा ट्री होता है, तो ये पॉइजनस ट्री होता है। पॉइजनस ट्री का मतलब क्या है, जहरीला पेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु शुक द ट्री, जो शुक किसने किया ट्री को, तो क्रो ने किया था। ठीक है। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री नोन फॉर, हेमलॉक ट्री को किस नाम से जाना जाता है, इट इज अ पॉइजनस ट्री। ये कौन सा ट्री है, पॉइजनस ट्री होता है। व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज, जो क्रो है इसका मतलब वो क्या सिंबलाइज कह रहे हैं इस ऑथर ने इस पूरे पोयम में। क्रो को किससे रिलेट किया है, तो सैडनेस से और बैड ओमेन से किया। ठीक है, जो बैड इवेंट हमारे लाइफ में होते हैं, जो सैडनेस हमारे लाइफ में होता है, जो उदासी हमारे लाइफ में होती है। व्हाट डज द स्नो सिंबलाइज, स्नो का मतलब क्या सिंबलाइज किया गया, तो स्नो को रिलेट किया गया प्योरिटी से एंड जॉय से। प्योरिटी यानी प्योरिटी, शुद्धता, और जो हमारी खुशी होती है जॉय से किया गया है। व्हाट वाज द पोएट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट, पोएट का मूड कैसा था इंसिडेंट से पहले, तो बहुत ज्यादा ही वाज सैड एंड डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा उदास थे। ठीक है, और डिप्रेशन में थे। ठीक है, ये थे। और डस्ट ऑफ स्नो ये जो पोयम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप 4 लाइन याद कर दीजिएगा, हमेशा एग्जाम में क्या किया है, पूछा हुआ पोयम है। इसमें नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 9 है कि व्हाट चेंज द पोएट्स मूड, पोएट्स के मूड को किसने चेंज किया था, तो जो फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो था ना, उसने क्या कर दिया था, उनको चेंज कर दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट फेल आफ्टर द स्नो फेल ऑन हिम, उनको कैसा महसूस हुआ था, तो उनको हिज मूड वाज बिकम चीयरफुल, बहुत चीयरफुल हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, तो ये सेंट्रल आइडिया मतलब इसका क्या है पोयम का, इस पोयम में हमने सबसे बड़ी सी जो केंद्र बिंदु है जो सीखा है वो क्या है कि स्मॉल थिंग्स कैन चेंज आवर मूड एंड मेक अस हैप्पी, कि छोटी छोटी चीजें जो होती है हमारे मूड को चेंज कर देती है और हमें बहुत ज्यादा खुशियां क्या कर देती है, लाइफ में दे देती है। What did poet realize after the incident, इंसिडेंट के बाद पोएट को क्या रियलाइज होता है, तो इंसिडेंट के बाद that he had wasted part of his day in the sadness, कि जो उसके पहले था पूरा दिन उन्होंने क्या कर दिया था, खराब बिता दिया था। जब ये इंसिडेंट हुआ, यानी कि इसके पहले का दिन खराब, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद इनका लाइफ क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो इनको ऐसा एहसास होता है कि मैंने पूरा दिन क्या कर दिया था, खराब कर दिया था। What does the dust of snow refers to, dust of snow किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और ये डस्ट ऑफ स्नो को सैडनेस से बताया गया था। तो ये किस चीज को रिफर कर रहा है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जो स्नो गिरते हैं उस चीज के बारे में रिफर कर रहा है। What lesson does the poem teaches us, in this lesson what we have learned about, so we learn about even small incidents can bring a big positive change in our life, मतलब in small incident can bring a big change into our life. In the same way, if you are inculcating the small habits, that will definitely change your life. And your UP board examination 2060 is not too much far away, so be prepared for the examinations.
The next question is that what was the effect of the snow on the poet's mood? पोएट के मूड पे स्नो का क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो वो पड़ा था कि उनके मन को रिफ्रेश कर दिया था। जैसे लैपटॉप में देखे होगा रिफ्रेश करने का ऑप्शन होता है कंप्यूटर में, वैसे ही इट रिफ्रेश्ड एंड चीयर्ड हिम अप, और उनको बहुत ज्यादा खुशियां दी थी। हाउ मेनी स्टेंजा आर देयर इन द पोएम? टोटल कितने स्टेंजा है? तो 2 स्टेंजा दिए गए हैं द डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर है। फिर से व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज मेंशन इन द पोएम? किस टाइप के ट्री को लेके आया गया है? तो एक हेमलॉक ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री है, उसको ही क्या किया गया, लेके आया गया, उसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट टाइम ऑफ द ईयर सजेस्टेड इन द पोएम? किस टाइम और ईयर के बारे में पोएम में बात कर रहा है? तो हमको पता है स्नो हमेशा विंटर सीजन में ही क्या होंगे, देखने को मिलेंगे आपको। What does the poet mean by the saved sum of part of the day? मतलब उन्होंने सेम सम पार्ट ऑफ द डे का मतलब क्या है? ऑथर का जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले उनका मूड क्या था? सैड था, और जो बचा हुआ टाइम था उनका कैसा होगा? एंजॉय करने लगे। यानी कि ये जो पार्ट बचा हुआ था पूरे दिन में, आधे उन्होंने सैडनेस से फील किया, ये इंसिडेंट के बाद जॉयफुल महसूस किया। हिज रिमेनिंग डे वाज मेड प्रेजेंट। इस इंसिडेंट के बाद बचा हुआ जितना भी दिन था उनके लिए बहुत ज्यादा खुशियों भरा हो गया। व्हाट मैसेज डज द रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वे थ्रू द पोएम? क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि कहना चाहते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, कैन हील, ये सारी चीजों को ठीक कर सकता है, और सैडनेस, हमारे दुख को भी, उदासी को भी खत्म कर सकता है, एंड ब्रिंग हैप्पीनेस इन लाइफ, और हमारे लाइफ में क्या कर सकता है? खुशियां लेके आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको 1 से लेकर 20 लिख लीजिएगा। यही क्वेश्चन है जो आपके क्लास 10th के यूपी बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे गए और पूछे भी जाएंगे। आप लिख के ले लो, यही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आते हैं। रुकना मत। हो गया? देखो, ये जो पोयम है यही पोयम है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। इसमें से केवल 4 लाइन अगर याद कर लोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 मार्क्स। केवल ये पोयम आएगा जो कि 4 मार्क्स आपको दे के जाएगा। देखो क्या है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day that I had rued। यानी कि जिस तरीके से जो क्रो था उसने सुक डाउन किया, मतलब ऊपर से स्नो को नीचे गिराया था। क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो को। कहां से? हेमलॉक ट्री से। ये केवल 4 लाइन अगर याद कर लोगे, रिपीट कर लोगे, आप इसको ऑडियो बना लो, दिन भर सुनते रहो, बार बार सुनो, इसको 4-5 बार लिख डालो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि याद करने का यही तरीका है, किसी चीज को बार बार सुनना और बार बार लिखना। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये अगर पोएम को लिखते हैं, आप देख लो किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। आपको ये अनप्लीजेंट थिंग्स को बताता है, जो कि लेके आता है सुक डाउन करके स्मॉल चेंजेस, टेनी पार्टिकल्स, जो डस्ट ऑफ स्नो के टेनी पार्टिकल्स निकलते हैं। आपका हेमलॉक ट्री कौन सा होता है? पॉइजनस ट्री होता है। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, वहां से इनका जो मूड होता है चीयरफुल हो जाता है, प्लीजेंट हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। और जो उनका बचा हुआ दिन होता है, सम पार्ट ऑफ द डे, उन्होंने जो लगता था कि वो भी बुरा जाएगा, वो क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है। स्मॉल, इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज द एंटायर लाइफ। ओके, इन द सेम वे if you are getting habits, a good habit, small change in your habit, then you make your life wonderful. Okay, stop.